आपके अपने खास YouTube चैनल में। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गुरु, आपकी गाइड सपना श्री। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ ऐसे अचूक चीज़ लेके आई हूँ मोर पंख से रिलेटेड, जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। मोर पंख को सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिविटी को दूर करता है, लेकिन उसके अलावा मोर पंख बहुत कुछ करता है। कैसे हमारे रुके हुए कामों को खोलता है मोर पंख, हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे दरवाजे खोलता है मोर पंख, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है मोर पंख। अब कैसे, उसके लिए जानेंगे उसको रखने का सही तरीका। मोर पंख को सही तरीके से अगर इस्तेमाल करा जाए तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं। जैसे मैथ्स के फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला गलत लगा तो अच्छी खासी कैलकुलेशन भी लास्ट में ज़ीरो आंसर देती है। ऐसे ही आपका फॉर्मूला अगर गलत लग गया तो काम तो आप सही कर रहे हो, मोर पंख लेके भी आ गए, आपने दिन और वार भी सही चुना, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी, लग गया फॉर्मूला गलत। अब नेट रिजल्ट आपका आ गया ज़ीरो कि भाई बताया तो यही गया था, हमने वो किया, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आया। आज मैं आपको बताऊंगी कि गलती कहाँ हो रही है और आपने कैसे करना है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, नोट करिए और कायदे से, तरीके से, स्टेप बाय स्टेप चीज़ को करिए। आप यकीन मारिए, आपको इसके चमत्कारी रूप देखने को मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। ये मैंने खुद आजमाया है। जब मेरा कोई काम रुक जाता है ना, तो मैं मोर पंख के ऊपर, आप ये देख सकते हैं, पीले रंग का धागा बांध के अपने साउथ ईस्ट में रख देती हूँ। घर के साउथ ईस्ट में मेरा रुका हुआ काम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे भी तो काम रुकते हैं, हम भी तो इंसान हैं, भगवान नहीं है। मैंने अपनी गलतियां सुधार के ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करा है, और मैं चाहती हूं कि वही गलतियां आप भी सुधार के अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करें। अगर आपका घर का कोई भी हिस्सा, ऑब्वियसली टॉयलेट को छोड़ के, बिल्कुल अगर आपका साउथ ईस्ट में पड़ता है तो वहां पर आप बंच रखिए मोर पंख का, और आप देखेंगे कैसे आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इंटेंशन रखिएगा। फिर जब मैं शाम को धुनी करती हूँ ना, वो धुनी भी थोड़ी सी मैं मोर पंख पे लगा देती हूँ कि थोड़ी सी अपनी एक बात फिर से इनसे कर लेती हूँ, थोड़ी अगरबत्ती दिखा देती हूँ, धुनी दिखा देती हूँ, थोड़ा लौंग का धुआं दिखा देती हूँ। बहुत सारी दोस्तों चीज़ें, खजाना है जिंदगी को सरल बनाने का मेरे पास। रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए नया लेके आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अगर आज हम बात कर रहे हैं कैसे मोर पंख से हम अपने रुके हुए काम कर सकते हैं। बच्चों का चिड़चिड़ापन गायब होता है, बच्चों के कमरों में सजावट के तौर पे लगता है, ये हम सब जानते हैं। आज कुछ नई बात कर ली जाए। नई बात यह है कि बच्चों में अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी। स्कूल में पोयम याद करके गए तो सुना नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे एकदम से हाथ ऊपर करके जवाब देते हैं, लेकिन हमारा बच्चा कहता है जवाब तो आता था लेकिन मैं बोल नहीं सका, कहीं गलत ना हो जाए। कॉन्फिडेंस की कमी। अब अगर बड़ों की बात करी जाए तो मीटिंग्स में जब जाते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस की कमी आती है। अब क्या किया जाए। एक पीले साटन में, पीले रंग का साटन के कपड़े में आप 3 मोर पंख रख लीजिए, या जो लोग बिजनेस करते हैं या अच्छी कंपनीज में काम करते हैं 5 मोर पंख रख लीजिए। साथ में थोड़ा सा इत्र जरूर लगाइए। दोस्तों, हम रोज परफ्यूम डिओ लगाते हैं, खुशबू अपने में ही लोगों के साथ साथ एनर्जीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, एनर्जीज को भी खींचती है। लोग भी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं जब हम बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं। ऐसे ही जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा इत्र लगाने से इनकी एनर्जी, इनकी पावर बढ़ती है। तो मोर पंख पे थोड़ा सा चंदन का अगर इत्र लगा देंगे, और प्योर चंदन का इत्र मिल जाए तो क्या बात है। उसको रखिए और पीले साटन में इसको फोल्ड करके अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, अपने ऑफिस के ड्रॉर में रख सकते हैं, अपनी किसी भी तरीके की अगर आपके पास साफ सुथरी जगह है आप वहाँ रख सकते हैं। देखेंगे कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको आज ही करके बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको लगा। अब घर की वास्तु दोष को दूर करने के अनेकों उपाय। अपने टॉयलेट में नमक के ढेली रख लीजिए, सी सॉल्ट रख लीजिए। सब बातें सुनी हुई हैं हमने, कुछ नई बात करें वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए। घर के मेन एंट्रेंस पे हम शुभ लाभ लिखते हैं, गणेश जी की फोटो लगाते हैं, हम घोड़े की नाल भी लगाते हैं। सब अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन घर के मेन एंट्रेंस पे बहुत कम लोग
मोर पंख लगाते हैं। आप अपने घर की मेन एंट्रेंस को सजाइए मोर पंख से। आप मोर पंख का अपने हाथों से भी बंधनवार बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। साथ में कुछ कोड़ियाँ भी लगा सकते हैं। अब जो आगे हमारे पास फेस्टिवल सीजन आ रहा है ना, बहुत कारगर साबित होगा आपके लिए। आप देखेंगे आपके घर का वास्तु दोष खत्म होना शुरू हो जाएगा। शायद आपने ये बात पहले ना सुनी हो, आप इसको करके देखिए। अब बात चाहे किसी ने भी करी हो, हमारा काम होना चाहिए। क्रेडिट की कोई यहाँ पर आवश्यकता मुझे नहीं है कि आप लोग मुझे किसी भी तरीके का क्रेडिट दें। आप लोगों का भला हो, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाए, आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी बाधाएं तो यूं ही दूर हो जाए, यही बस मैं चाहती हूँ। और हमारे चैनल का भी यही मकसद है कि आप लोगों की कुछ गलतियाँ सुधार दूँ, कुछ बातें ऐसी बता दूँ कि ज़िंदगी खुशनुमा और सरल हो जाए। ऐसे बहुत सारे अचूक और शायद कभी ना सुनने वाले उपाय आपके लिए मैं दोबारा जल्द ही लेके आऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।